नारायण रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। दास आज जो विषय रख रहा है वो किसी प्रेमी जी ने गुरुदेव से प्रश्न किया था। से पहले एक दास दोहा पढ़ेगा। देखी ममता ना मिटे जो जुग चारे भोग, मंगत मित्या भरम में लागे दीर्घ रोग। देखी ममता ना मिटे जो जुग चारे भोग, मंगत मित्या भरम में लागे दीर्घ रोग। दास जो प्रेमी जी ने प्रश्न किया था उससे पहले ग्रंथ श्री समता विलास में प्रश्न नंबर 387 पर वचन नंबर 2 पर देह प्राण किसे कहते हैं, मेरे गुरुदेव क्या बताते हैं। कहते हैं महज अपने शारीरिक सुखों में अति मुस्त गर्क यानी लीन रहना, खानदान की परायणता यानी अपने खानदान में सुखों की खातिर दिन रात पुरुषार्थ करना। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव, महज अपने सुखों शारीरिक सुखों में अति मुस्गर्ग यानी लीन रहना। हम अपने सुखों के लिए हर वक्त कितने चिंतित रहते हैं, हर वक्त उसकी पूर्ति के लिए लगे रहते हैं। फिर गुरुदेव बता रहे हैं मेरे खानदान की परायणता यानी अपनों की चिंता, अपने कुल की चिंता। कह रहे हम उनकी चीजों को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम हर वक्त दिन रात पुरुषार्थ करते रहते हैं। फिर बताते हैं मेरे गुरुदेव मजहब पंथ या समाज की परायणता यानी हर वक्त अपनी समाज या मजहब या ग्रंथ की उन्नति की खातिर यत्न प्रयत्न करते रहना। फिर बताते हैं मेरे गुरुदेव देश परायणता यानी हर वक्त देश सुधार के विचारों में अपने आप को बलिदान करना, मगर खुद गर्जी को अंतर में धारण करते हुए अगर कोई गुणी अपनी उन्नति, खानदान की उन्नति, समाज की उन्नति, देश की उन्नति करना चाहता है तो वह सही उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि वह पहले एक ईश्वर परायण में अपने आप को दृढ़ ना करे। ईश्वर परायणता से ही सब मानसिक दोषों का नाश होता है और सर्व विजय और सर्व शांति प्राप्त होती है। अब मेरे गुरुदेव अपने दोहे पे क्या फरमा रहे हैं। देह मिथ्या सत आत्मा निर्मल सुने विवेक, मंगत आत्म खोजना मन के हरे विखेप। क्या मेरे गुरुदेव फरमा रहे हैं, कह रहे देह परायणता जब तक तेरे अंदर है तो तू अपने देह को ये मान के चल रहा है कि तू मैं हमेशा रहने वाला हूं। कह रहे ये तो नाश होने वाली है। तो गुरुदेव ने कहा देह मिथ्या और सत्य क्या है, आत्मा। कभी तो कहा जगत मिथ्या सत करतार, कहा निर्मल सुने विवेक। हम जो निर्मल वचन सुने जाते हैं उनको सुने। मंगत आत्म खोजना,
जब हम निर्मल विवेक सुनेंगे, सत वचन सुनेंगे, तो हमको क्या करना है, क्या खोजना है? उस आत्मा को जो कि हमारे अंदर विराजमान है, उसको खोजना। कह लगे जब हम उस ओर चलेंगे, उस आत्म तत्व के खोजने पर विचार करेंगे, तो फिर मेरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मन के हरे विखेप, फिर तेरे मन के अंदर जितनी भ्रमणाएं हैं, जितने तरह के संशय चल रहे हैं, कह रहे हैं सब समाप्त हो जाएंगे। अब प्रेमी जी ने जो गुरुदेव से प्रश्न किया था कि देह प्राणता का त्याग और आत्म प्राणता का निश्चय धारण करना, तो मेरे गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं? प्रेमी जी, जो प्रश्न लिखा है उसका संक्षिप्त जवाब दिया जाता है। अच्छी तरह से अनुभव कर लेवें, वैसे तो इस उत्तर में लाखों ग्रंथ बने हुए हैं। अपने अपने अनुभव द्वारा सिद्धों ने रचित किए हैं, आखिर सबकी सार लिखी जाती है। अच्छी तरह से विचार कर लेवें, बुद्धि शारीरिक सुखों को पूर्ण करने के यत्न में इंद्रियों द्वारा नाना प्रकार के योग अयोग भोग भोगती है, मगर तमाम भोग क्षण भंगुर होने के कारण उसको निर्भय शांति प्राप्त नहीं होती। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव कि हम कितने शारीरिक सुखों को भोग रहे हैं, कितने प्रकार की इंद्रियां हमारे इन सुखों की चाहना कर रही है, क्या हमें एक पल के लिए भी शांति मिलती है? कह रहे क्या हम एक पलक के लिए भी निर्भय हो सकते हैं? कह रहे कितने तरह के हमने आज तक भोग भोगे, क्या हमें किसी भोग का पता लगा कि साहब इसका स्वाद कैसा रहा? या इतना हमने माल इकट्ठा करा तो हमें पता लगा ये कितना है? तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर फरमाया, साचे सुख को खोजते बीत गए बरस हजार, मिले न पलक की शांति, जो भोगे भोग अपार। मेरे गुरुदेव ने कहा कि योग अयोग्य भोग भोगती है। कितने प्रकार के हमने भोग भोगे हैं पता नहीं, कहले हमें एक पलक के लिए भी निर्भय शांति प्राप्त नहीं होती है। यही संसार का मोह स्वरूप है। क्या बताया गुरुदेव ने कि यही संसार का मोह स्वरूप है। कल प्रेमी जी द्वारा बड़ा सुंदर मोह के ऊपर बताया जा रहा था। कह रहे ये देह मिली हमको मोह करके, क्योंकि मोह से हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं। इन इच्छाओं को पूर्ण करते करते हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, ना इच्छाएं पूर्ण हो पाती हैं, ना हमारा छुटकारा हो पाता है। फिर हम 84 लाख आवागमन के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं संसार का मोह स्वरूप है। जो चीज बनने और बिगड़ने वाली है उसका लगाव निर्मल शांति नहीं दे सकता। कह रहे जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, तो वो हमको शांति किस प्रकार से देगी? कह रहे जो चीज बनी है वो बिगड़नी अवश्य है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस वास्ते जो कुछ भी देखा जा रहा है वो सब बनने और बिगड़ने वाला है, यानी काल चक्र है। जो चीज हम इन चर्म आंखों से देख रहे हैं, इन चीजों को स्पर्श कर रहे हैं, कहने लगे ये सब ना रहने वाली हैं, बनने वाली नहीं है, सब बिगड़ने वाली है। आज है कल नहीं है। तभी तो हम दुखी होते हैं कि इससे हमने मोह किया, ये तो चला गया। ये पैसा मेरा था, ये दूसरे के पास कैसा चला गया? ये तो मैं अपने लिए लाया था, दूसरे ने कैसे छीन लिया? कहने लगे इसी में ही हम दुखी होते रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं इस वास्ते जो कुछ देखा जा रहा है वो सब बनने बिगड़ने वाला है, यानी काल चक्र है। इस वास्ते इंद्रियों के भोगों में कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती, चाहे लाख वर्ष आयु प्राप्त हो जावे। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव कि अगर 1 लाख वर्ष की भी अगर तेरी आयु होगी तो अब भी तेरी इंद्रियों को भोगों की लालसा से तुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। अरे संत मार्कंडेय हुए, बहुत उच्च कोटि के संत थे।
1 लाख वर्ष की उनकी आयु थी। तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आप छोटी सी एक झोपड़ी पर डाले हुए हो और आपकी 1 लाख वर्ष आयु है, तो आप क्यों नहीं एक अच्छा सा महल या एक अच्छा सा मकान बना लेते हैं? तो मार्कंडेय जी ने क्या जवाब दिया? कहा, कोई लाख बरस बीतते समय लगता है और फिर वो महल अटारियां बना जाएं तो ध्यान हमारा पीछे ही बना रहे। कह रहे आसक्ति उसी में ही बनी रहे, फिर आवागमन के चक्र में फंसे रहे। तो मेरे गुरुदेव भी यही बता रहे हैं, कहे चाहे लाख वर्ष आयु प्राप्त हो जावे, तमाम ब्रह्मांड की संपदा हासिल हो जावे, ये सब केवल जीव के सुख और अशांति का ही कारण है। कह रहे हम जितना ही जोड़ ले, कल बताया जा रहा था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर बादशाह ने कितना पैसा इकट्ठा किया था, क्या वो शांत था? कह रहे जब वो मरा तो उनने अपने नगरवासियों से कहा, क्या कहा कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल देना। क्यों कहा? कि लोगों को पता लगे कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। कह रहा है उसको क्या शांति मिली थी? अरे एक पलक की शांति नहीं मिली थी। कितनी अपार दौलत थी। तो वही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, कह रहे जीव के दुख और शांति का कारण इस वास्ते अति निर्मल बुद्धि वाले महापुरुष ने इस संसार की विचरती हालत में जो सुख प्रतीत हो रहा है वह दुख का स्वरूप बयान किया है। कहा महापुरुषों ने जो इस संसार में हम सुख देख रहे हैं वो कहने लगे ये दुख का रूप है, यही तेरी अशांति का कारण है। आगे फरमाते हैं, क्योंकि संयोग और वियोग का चक्र है, जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी। का इसके उलट जो असली सुख है वह परम तत्व जीवन स्वरूप आत्मा है। अब मेरे गुरुदेव बता रहे हैं कि आत्मपरायण का निश्चय किस प्रकार से हमारे अंदर होगा। कह रहे इसके उलट जो असली सुख है वह परम तत्व जीवन स्वरूप आत्मा है, जो कि तमाम विश्व को प्रकाश कर रहा है, अपने आप में पूर्ण है। उसको जानना ही दुखों की निवृत्ति और परम शांति है। मेरे गुरुदेव ने कहा भी है, कहा ये भोग अपूर्ण है, तेरा शरीर अपूर्ण है, इसके भोग अपूर्ण है, तो इस बात को आज समझ ले, 4 वर्ष बाद समझ ले, 4 जन्म बाद समझ ले, समझना तुझे वो ही पड़ेगा। कहने लगे पूर्ण क्या है? कह रहे हैं पूर्ण मेरा एक परम पिता परमेश्वर है, उसकी हमको तलाश करनी है, तब हमारे को क्या होगा, इन दुखों से निवृत्ति और परम शांति प्राप्त होगी। उस परम तत्व को जानने के वास्ते लाजमी है कि कामिल रहनुमा यानी गुरु की शरणागत प्राप्त होवे, उनके जीवन आदर्श करके आत्म स्वरूप का विश्वास प्राप्त करें। आत्म तत्व की पूर्णताई और अखंड शांति अच्छी तरह से गुरु वाक्य करके निश्चय करें और तमाम शारीरिक सुखों को दुख रूप जानकर इनसे त्याग करने का यत्न हासिल करें। क्या कहा मेरे गुरुदेव ने कि तमाम शारीरिक सुखों को दुख रूप जानकर, कि हम शारीरिक के जो सुख सोच रहे हैं कि साहब इससे हमें बड़ा आराम मिल रहा है, कहने लगे ये कुछ क्षण मात्र के लिए हैं, उसके बाद ये दुखों में परिवर्तित हो जाएंगे। जिस प्रकार से आप बगीचे में सवेरे टहलने के लिए जाओ, देखो घास के ऊपर हल्की हल्की सी ओस की बूंदें होती हैं, और जब सूरज का प्रकाश होता है तो उसकी किरणों से तुरंत वो जो ओस की बूंदें हैं वो सूख जाती हैं। कहने लगे ये जो शारीरिक सुख जो है ना इसी प्रकार से हैं, कह रहे क्षण मात्र हैं और ये फिर दुखों में तब्दील हो जाएंगे। का इन दुख रूप जानकर इन्हें त्याग करने का यत्न हासिल करें। जो जो शारीरिक सुखों से वैराग प्राप्त होता है त्यों त्यों बुद्धि अंतर्मुख होकर परम तत्व अविनाशी शब्द आत्मा के आनंद को पान करती है। जो 3 काल, अब गुरुदेव ने कितनी बड़ी बात बताई हमको कि जो 3 काल
नह कर्म, निर्वास और सर्वज्ञ है। कि अगर हम आत्मा सही तरह से आत्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं तो हमें इन जो संसारी सुख है इनको छोड़ना पड़ेगा। तो हमें तीन चीजें मिलेंगी जो गुरुदेव हमें बताते हैं। कह रहे हैं निष्काम कर्म, निर्वास और सर्वज्ञ है। यानी शरीर के सुखों की कल्पना त्याग करके एक आत्म स्वरूप के परायण होना और गुरु उपदेश को अखंड प्रीत से हृदय में चिंतन करना ही दुखों की निवृत्ति है। जब बुद्धि शारीरिक सुखों को दुख निश्चय करके जानती है, अब गुरुदेव मेरे यहाँ और क्लियर कर दे रहे हैं, कह रहे हैं जब बुद्धि शारीरिक सुखों को दुख निश्चय करके जानती है उस वक्त अंतर सत शांति होकर दृढ़ अनुराग प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? कह रहे अंतर सत शांति होकर दृढ़ अनुराग प्रकट होता है, यानी प्रेम प्रकट होता है। उस अनुराग के बल से बुद्धि तमाम इच्छा संयुक्त संस्कारों को नाश करके एक अविनाशी तत्व आत्मा में प्राण हो जाती है। ऐसे श्रेष्ठ भावना जिस वक्त प्राप्त होती है उस वक्त तमाम संसार सबको नाश स्वरूप भासता है और एक आत्म स्वरूप ही सर्व प्रकाश नित्य आनंद स्वरूप अनुभव हो जाता है। ऐसी स्थिति जिस गुणी पुरुष को प्राप्त होती है असली सुख को उसी ने ही जाना है। जो काल से परे है, शरीर के नाश होने से भी उसकी शांति नाश नहीं होती, वही परम पद है। इसको जानना, उसके परायण होना और सत्य विश्वास द्वारा अपने आप को उस सत स्वरूप में नचल करना ही मनुष्यों के वास्ते कल्याणकारी साधन है। आगे मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, उसके लिए जब तक अनात्म पदार्थों में निश्चय है तब तक अशांति ही अशांति है। कह रहे जो हम अनात्म भोग जो हैं, जो हम ये संसारी सुख भोग रहे हैं, कह रहे अगर इसमें असक्त रहेंगे तो कह रहे हमको शांति कभी मिलेगी ही नहीं। तो हमको क्या करना है? इस आत्मा को परमात्मा के साथ विलय करना है। कह रहे हैं हम नदी के किनारे अगर कभी हम बैठें और शाम का वक्त हो, ध्यान पूर्वक से देखें और सुने तो नदी के अंदर घड़घड़ाहट सी पैदा होती है। कह रहे हैं वो घड़घड़ाहट किस चीज की है? वो अपने स्वरूप में विलय होना चाहती है। कह रहे हैं जब नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है तो घड़घड़ाहट शांत हो जाती है, क्योंकि उसका निज स्वरूप क्या है? कह रहे हैं वो आत्मा, वो समुद्र है और हमारा जो है विलय हमें किसमें होना है? उस परम पिता परमेश्वर के अंदर। कह रहे हैं इस आत्मा को परमात्मा में विलय करना है, क्योंकि ये आत्मा जो है किसका अंश है? उस परमात्मा का। कह रहे हैं उस अंशी के संग में जब हम मिला देंगे तो हमें निर्भय शांति प्राप्त होगी। गुरुदेव कहते हैं कि सत्पुरुषों की संगत करके शरीर और शरीर के भोगों से अपने आप को निर्बंध करके अंतर्मुख नित्य एक परम तत्व का चिंतन करना ही परम शांति और कल्याण के देने वाली है। क्योंकि इंद्रियों के भोगों की आसक्ता एक पल भी शांति नहीं देती, इस वास्ते आहिस्ता आहिस्ता अहंग भाव जो मूल अंधकार और दुख रूप है। कह रहे हैं क्या दुख रूप है? कह रहे हैं हमारा अहम भाव। कह रहे हैं ये हमारा एक अंधकार है। इस जो हमें अहंकार हमारा, वो हमें उस ओर चलने नहीं देता। और ये अहंकार कई प्रकार का है। गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव इस अहंकार का क्या कारण है? कहने लगे इसका कोई कारण नहीं होता है। कह रहे हैं जिस प्रकार से नदी के अंदर आप देखें कि जो उनकी लहरें हैं उनका उठने का कोई मतलब नहीं होता है, इसी प्रकार से अहम भाव जो है इसका भी कोई मतलब नहीं है। कब जिस समय चाहे उठ बैठती हैं। कभी पैसे का मान हो गया, कभी जौवन का मान हो गया, कभी किसी और चीज का हो गया, ज्ञान का हो गया। कहने लगे ये अहंकार जो है यही हमारा अंधकार है, यही हमको आगे नहीं बढ़ने देता है।
कह रहे उसका त्याग करते करते अपने अंतर विखे नहसंग स्वरूप अविनाशी शब्द का अनुभव करना ही परम योग और परम सिद्धि है। कह रहे जब अंधकार नाश हो जाएगा, कह रहे उसका त्याग करते करते हम अपने आप को नहसंग अवस्था में पाएंगे, तो हम अविनाशी शब्द को अनुभव करेंगे। यही जो है परम योग और परम सिद्धि है। यही साधन परम गुरुओं और सिद्धों पैगंबर अवतारों का मार्ग है। और साधारण जीव निश्चय करके इस निर्मल भावना को धारण करके तब ही परम कल्याण स्वरूप आत्म तत्व को अनुभव कर सकते हैं। वही मानुष जन्म का सही कर्तव्य है। शारीरिक सुखों से न्यारा होकर आत्म सुख में दृढ़ होना ही असली जिज्ञासु का कर्तव्य है। इस मार्ग में अटल विश्वास, गुरु वचन और अति वैराग्य, शारीरिक भोगों में अधिक प्रेम, सत स्वरूप अविनाशी परमेश्वर से और हर घड़ी हर लम्हा तमाम वृत्तियों का त्याग करके एक नाम का अंतर चिंतन करना, कर्म द्वंद के जाल को प्रभु इच्छा में समर्पण करना, ऐसे परम विवेक को धारण करके जो गुणी पुरुष विचरता है वो 3 काल आंतरिक आनंद में मगन रहता है। क्या बताया गुरुदेव ने कि वो गुणी पुरुष जो है 3 काल आंतरिक आनंद को में मगन रहता है। उसने ही तमाम संसार की यात्रा को पूर्ण किया, यानी इच्छा जो शांति को लेकर जन्म में आया था, उसे अपने सत विवेक के बल से परम तत्व आत्मा को अनुभव करके इच्छा को पूर्ण कर लिया। हम कौन सी इच्छा लेके आए थे? जब अब इन संसार में आए थे, हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा टारगेट क्या था कि हम संसार में क्यों भेजे गए थे? क्या भोग भोगने के लिए? कह रहे नहीं, हम उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आए थे। यही हमारा लक्ष्य। आदरणीय प्रेमी जी, आपका म्यूट हो गया है। आ रही है प्रेमी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। उसका जन्म दुर्लभ है, वही धाम जीव का असली ठिकाना है। कह रहे हमारा जन्म दुर्लभ क्यों कहा गया? कहने लगे पता नहीं कितना जन्म हम पूर्व में जोनियां भोग भोग के आए। तभी तो महापुरुषों ने कहा, बड़े भाग्य पानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। कह रहे पता नहीं कितनी यूनियों ने हमने जन्म भोगे और तब जाके मानुष चोला मिला। किसके लिए? उस परम पिता परमेश्वर के पाने के लिए, इस आत्मा को परमात्मा में विलय करने के लिए। कहा यही धाम जीव का असली ठिकाना है, यही हमारा ठिकाना है कि हम इस आवागमन के चक्र से अगर छूटना चाहते हैं तो हमको क्या करना है? उस आत्म तत्व को पहचानना है, उस आत्म तत्व की खोज करनी है और उसको अपने उस परमात्मा के साथ में विलय कर देना है। कहा जब तक उसको प्राप्त ना होवेगा तब तक कर्म वासना से रिहाई पानी अधिक कठिन है। इस वास्ते अपने जीवन का उद्धार करना हर एक मनुष्य का परम धर्म है। प्रभु सत श्रद्धा देवे, इस निर्मल प्रसंग को अच्छी तरह विचार करें और देह परायणता को त्याग करके एक आत्म परायणता का निश्चय धारण करें जो निर्मल शांति का मार्ग है। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव कि अच्छी तरह विचार करें कि देह परायणता को त्याग करके एक आत्म परायणता का निश्चय करें जो निर्मल शांति का मार्ग है। तमाम शारीरिक सुख व सुख प्रभु इच्छा में त्याग करें,
दृढ़ निश्चय से गुरु उपदेश द्वारा आत्म स्वरूप का निध्यासन करें, जिससे तमाम कर्म जाल की वासना से निवृत्ति प्राप्त होवे और कर्म वासना की निवृत्ति से सत शांति आत्म तरफ की अनुभवता प्राप्त होती है, जो परम आनंद स्वरूप है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास से कोई गलती हो तो क्षमा करें।